हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं अपने ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर भी डेली शेयर करता हूँ। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है। तो अभी ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है निकारागुआ गणराज्य। निकारागुआ गणराज्य जो है वो 87वां देश बना है जिसने की इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ISA के बारे में बात हो रही है क्योंकि ISA जो है इसकी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ISA का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो ये तो इसके आगाज की बात हुई 2015 में। अब ये निकारागुआ बना है 87वां देश। तो कुछ बातें हम निकारागुआ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। निकारागुआ की राजधानी क्या है? मनागुआ। निकारागुआ की राजभाषा क्या है, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। अगर हम बात करें निकारागुआ गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, तो इसके राष्ट्रपति है जोस डेनियल। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि निकारागुआ गणराज्य जो है वो स्पेन से कब आजाद हुआ था? तो निकारागुआ की स्पेन से आजाद होने की, स्वतंत्र होने की घोषणा जो थी वो 15 सितंबर 1821 को की गई थी और मान्यता मिली थी 25 जुलाई 1850 को। तो ये जानकारियां थी जो हमने निकारागुआ गणराज्य के बारे में पढ़ी और इस क्वेश्चन से संबंधित पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया गया है। तो स्मार्ट रिस्टबैंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नागपुर एम्स ने अब स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कोविड-19 संक्रमित रोगी हैं या जो संदिग्ध हैं उन सभी की ट्रैकिंग करना ही स्मार्ट रिस्टबैंड का मुख्य उद्देश्य है। इसे IIT जोधपुर और IIT नागपुर दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। ये हाथ में एक रिस्ट बैंड रहेगा, हाथ में बंधेगा, जो कि आपकी लोकेशन, आपकी GPS, आपकी वाईफाई के द्वारा कार्य करेगा और जो आपके आसपास संक्रमित लोग हैं उनसे आप लोगों को से बचाने का प्रयास करेगा, पहले ही आपको इंफॉर्मेशन उसकी देगा। तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो कुछ बातें हम नागपुर एम्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। नागपुर एम्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2018 में, लेकिन घोषणा इसकी 2016 में की जा चुकी है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो PK देव जो है वो नागपुर एम्स के प्रेसिडेंट है। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो विभा दत्ता जो है वो नागपुर एम्स की वर्तमान में डायरेक्टर है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किया गया है। तो ये किसके द्वारा कमीशन किया गया है? ये किया गया है अनिल कुमार चावला के द्वारा। अनिल कुमार चावला जो है वो वर्तमान में भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल है। तो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला के द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किया गया है। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो संयंत्र रहेगा, सौर ऊर्जा संयंत्र, इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? तो इसकी क्षमता जो है वो 3 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। और ये किस योजना के तहत किया गया है कमीशन? तो इसे भारत सरकार की, केंद्र सरकार की नेशनल सोलर मिशन पहल के तहत इसे स्थापित किया गया है। अब ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र है। तो हम कुछ बातें भारतीय नौसेना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे कहते हैं, वाक्य है जो है शम नो वर्ण है। तो शम नो वर्ण है जो है वो इसका आदर्श वाक्य है
और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है अमित शाह के द्वारा। अब मैंने बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी किसी मंत्री का नाम पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप उस मंत्री के मंत्रालय को जरूर याद रखिएगा। तो अमित शाह के पास हमारे देश का कौन सा मंत्रालय है? तो वे हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और उन्होंने केवल वृक्षारोपण कोई अभियान कोई शुभारंभ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान के साथ साथ में 6 पर्यटन स्थलों का भी उद्घाटन किया था। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा था। तो ये जानकारियां थी जो इस क्वेश्चन से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि ये पूरी तरह से पेपरलेस है। इसमें कागजों का पेपरलेस होकर के डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है ये, कि क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेपर्स का काम कम किया है और ऑनलाइन डिजिटल वर्किंग पे ज्यादा फोकस करते हुए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसे आप ऑनलाइन केवाईसी के माध्यम से इसको नया अकाउंट खोल सकते हैं आप। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। तो हम कुछ बातें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पढ़ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है अलकापुरी वडोदरा, जो कि गुजरात में है। वर्तमान में अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो संजीव चड्ढा जो है वो वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। तो ये जानकारियां बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मिली और इस क्वेश्चन के बारे में मिली। अब आज का अगला क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN के नए निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो इनके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आलोक मिश्रा को अभी MFIN का नया निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और आगे आप देखिएगा अगले ऑप्शन में लिखा है हर्ष श्रीवास्तव। तो आलोक मिश्रा जो है वो तो अभी नियुक्त किए गए हैं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे स्थान किन का लेंगे, तो वे हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन से थी। अब आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब MFIN के बारे में भी कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके लोकेशन अर्थात इसका मुख्यालय जो है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव हरियाणा में है। तो ये बातें इस क्वेश्चन से पढ़िए। इसके हमने अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन इसके हैं मनोज कुमार नाम्बियार इसके चेयरमैन है और निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तियानवेन वन नामक मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। अभी चीन ने अपना नया मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है तियानवेन वन। इसे हैनान प्रांत में स्थित वेनशोंग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है और ये चीन द्वारा मंगल मिशन के लिए लॉन्च किया गया पहला स्वतंत्र मिशन है। इससे पहले भी वो 2011 में पहले लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन ये पहला स्वतंत्र मिशन है जो कि चीन ने मंगल मिशन के लिए लॉन्च किया है। अब एक बात देखिए, यहां पर लिखा है तियानवेन। अब तियानवेन का अर्थ क्या है? तियानवेन का अर्थ है स्वर्ग से सवाल। ये चाइनीज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वर्ग से सवाल। और ये तो जैसे कि चीन ने लॉन्च किया है, तो चीन के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस चीन के बारे में इतना पढ़ लीजिएगा कि भाई पूरे विश्व में कोरोना चीन ने फैलाया, बस इतना समझ लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 25वें ऑब्जर्वर देश का दर्जा दिया है। तो 25वें ऑब्जर्वर देश का दर्जा
विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसे दिया है? तो ये दिया है तुर्कमेनिस्तान को। अब तुर्कमेनिस्तान जो है उस देश को 25वां ऑब्जर्वर देश बनाया है डब्ल्यूटीओ ने। अब ऑब्जर्वर देश का अर्थ ये है कि अब जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जो विश्व व्यापार संगठन है, वो अब तुर्कमेनिस्तान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहयोग प्रदान करेगा, लोन प्रदान करेगा, नई नई टेक्निक उनको प्रदान करेगा। तो ये 25वां ऑब्जर्वर देश बनाया है डब्ल्यूटीओ ने। तो डब्ल्यूटीओ ने बनाया है, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो रोबर्टो एजेवेडो जो है, जो वे डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब सरकार ने कौशल विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो विकास क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रोपड़ के साथ में पंजाब सरकार ने समझौता किया है। तो देखिए आईआईटी रोपड़, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के साथ में पंजाब सरकार मिलकर के कौशल विकास के क्षेत्र में अब कार्य करेगी। अब ये आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। अब हम बात करें आईआईटी रोपड़ का मोटो क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत का ही है, जो है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् जो कि संस्कृत का शब्द है। इसे अगर हम इंग्लिश में रूपांतरण करें तो धियो यो नः प्रचोदयात् का इंग्लिश रूपांतरण रहेगा गाइड इन द राइट डायरेक्शन। और आईआईटी रोपड़ की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। ये इसके डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान में शरद कुमार दास इसके डायरेक्टर हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन ये था। अब इतनी ही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। अब आप लोगों को हिंदी, जीएस और संस्कृत की वीडियोस भी मिलती है करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर शेयर करूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।